हेलो एवरीवन। सो इंग्लिश की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रोनाउन। पिछली वीडियोज़ में हमने नाउन के बारे में पढ़ा और उसके क्वेश्चंस किए और अब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन के टॉपिक में वैसे तो जो हमारे होते हैं एरर्स वो बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रोनाउन का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ये बेस है हमारे वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के लिए। उसके लिए हमारा प्रोनाउन बेस रहेगा। हम पढ़ेंगे आज प्रोनाउन का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हम प्रोनाउन से। पहले जान लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले प्रयोग होता है। ये बोल सकते हैं वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के बदले जो शब्द प्रयोग होगा उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसा हमने पढ़ा कि नाउन का मतलब होता है नाम। तो हम जैसे कोई बातचीत है, बातचीत में हम बार बार नाम लेते हैं तो बातचीत की सुंदरता कम हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे मिस्टर शुक्ला इज़ गुड टीचर। मिस्टर शुक्ला जो हैं अच्छे अध्यापक हैं। और उसके साथ में आगे बात बोलूँ कि मिस्टर शुक्ला इज़ लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। मिस्टर शुक्ला जो है सभी बच्चों द्वारा पसंद किए जाते हैं। और ऐसे ही मैं हर बात में मिस्टर शुक्ला बोलता रहूँ तो मतलब बात कितनी अजीब सी लगेगी। इसी रेपिटेशन को या पुनरावृत्ति को हम रोकने के लिए प्रयोग करते हैं हम प्रोनाउन वर्ड्स का। प्रोनाउन क्या है हमारा? अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। हम इसी रेपिटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हम जैसे बोल देंगे मिस्टर शुक्ला इज़ ए गुड टीचर, ही इज़ लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स। इसकी जगह हम ही कर देंगे, मतलब उसको सभी बच्चे पसंद करते हैं। तो उसको जो आया उसको, यही प्रोनाउन है। नाउन के स्थान पर जो आया उसी को बोलते हैं हम प्रोनाउन। देखते हैं इसका जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अंशुमन इज़ ए गुड टीचर बट ही ऑलवेज वर्क हार्ड टू इम्प्रूव हिज क्वालिटीज़। तो ही जो है, ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन के बदले आया है। ये हमारे अंशुमन के बदले आया है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। हेयर अंशुमन इज़ ए नाउन। अंशुमन हमारा नाउन है और ही जो यूज़ हुआ है रेपिटेशन को रोकने के लिए यूज़ हुआ है, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए यूज़ हुआ है, वही हमारा नाउन है। मतलब ये जो अंशुमन है ये 2 बार ना आए वर्ड में, इसी के लिए यूज़ हुआ है ही। तो ही हमारा क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन की जगह यूज़ होते हैं। प्रोनाउन के वैसे हमारे प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं। 10 टाइप्स। हम हर टाइप को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और इतना ज़्यादा डीप हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा आप समझ लो कि प्रोनाउन के 10 टाइप्स हैं। और जैसे हमारी जैसे जो कॉन्वर्सेशन होती है, कोई बातचीत होती है, उसमें हमारे जैसे जनरली कोई भी बातचीत हो उसमें हमारे 3 लोग होते हैं। एक जो होता है स्पीकर मतलब बोलने वाला होता है एक स्पीकर हमारा। एक होगा ऐसे स्पीकर बोलने वाला, ये बोल रहा है। एक होगा हमारा लिसनर, सुनने वाला। एक सुनेगा, ये कान लगे हैं इसके, यह है सुनने वाला। तो एक हमारा होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक तीसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात हो रही है। हमारी कॉन्वर्सेशन में क्या है? 3 लोग तो होते हैं, एक स्पीकर, एक लिसनर और एक जिसके बारे में बात होती है। तो एक स्लाइड बना लेते हैं। जो स्पीकर है हमारा, वही हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, और जो लिसनर है वो आ गया हमारा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है उसी के बोलेंगे हम थर्ड पर्सन। हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होगा? जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आई, स्पीकर मैं बोल रहा हूँ आई, या हम बोल रहे हैं वी, ये हमारे आगे स्पीकर या फर्स्ट पर्सन। वैसे सेकंड पर्सन क्या होगा? जो सुनेगा, यू, आप सुन रहे हैं आप, यू, और जिसके बारे में बात हो रही है वह, ही, शी, लड़की है तो शी, इट किसी चीज़ के बारे में हो रही है, कुछ लोगों के बारे में बात हो रही है, तो उसी को बोलेंगे हम थर्ड पर्सन।
सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आ गया आई वी, सेकंड में यू और थर्ड में आ गया ही शी इट एंड दे। और एक और बात आपको पता होगा, जो सेंटेंस हमारा बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा होता है जो बोल रहा है, जैसे जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है मतलब, और ऑब्जेक्ट है मतलब उसके बारे में बात हो रही है। जैसे आई एम रनिंग, सो आई जो है आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, तो मेरे बारे में बात हो रही है, आई सब्जेक्ट है ये, और मैं क्या कर रहा हूँ, रन दौड़ रहा हूँ, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। सो देखते हैं हम केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो पहले लगेगा वो सब्जेक्ट आ गया हमारा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आपको बता दिया आई वी, यू और ही शी एंड इट एंड दे। और जब हमारा फर्स्ट पर्सन जो है वो एज ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो हम उसको लिखेंगे मी, मी। जैसे लिखेंगे दे थ्रेटन्ड मी, उन्होंने मुझे धमकी दी, मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है यूज़ हमारा फर्स्ट पर्सन, तो हाँ यहाँ आएगा मी। सो जब हमारा फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे तो उनको हम लिखेंगे आई वी यू ही शी इट एंड दे। जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे तो फर्स्ट पर्सन में आई का बन जाएगा मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा और दे का बन जाएगा दैम। वैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये आप इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एडजेक्टिव हमने अभी पढ़ना है। तो ऐसे आपको इसमें याद कर लो, जैसे फर्स्ट पर्सन में माई, आई का माई, वी का अवर, यू का योर, अवर हमारा, माई मेरा, योर हर उसका, लड़की का, हिज उस लड़के का, इट्स उस वस्तु का, देयर उन लोगों का। और वैसे हमारी है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव केस आपको बताया था मैंने नाउन में। पॉजेसिव मतलब आपके पास जो क्या बोल सकते हैं, ओनरशिप है, जो आप ओनर है या रिलेशन है कोई। माइन, जैसे हम बोल सकते हैं दिस इज़ माइन या दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, तो पॉजेसिव है मेरा, पोजेशन अधिकार है मेरे उस पर, तो पोजेशन आ गया हमारा माइन। आई का बन गया माइन पोजेशन, वी का पोजेशन होगा आवर्स, यू का होगा योर्स, ही का हिज रहेगा और हर का हर्स हो जाएगा, ये ध्यान रखें, देयर का देयर्स। सो इसको नोट कर लें आप, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सो जैसे हम बात करते हैं तो हमें लोगों को, जैसे हमारी कॉन्वर्सेशन में लोग आते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन आया, सेकंड पर्सन आया, थर्ड पर्सन होगा हमारा, फर्स्ट बोल रहा है, सेकंड सुन रहा है या थर्ड के बारे में बात हो रही है, और सेकंड थर्ड आपको पता लगेगा। आई मी फर्स्ट है, यू आ गया हमारा सेकंड, और ही शी इट दे आ गया हमारा थर्ड पर्सन। सो जैसे आप कोई इमेजिन कर लो, कोई सिचुएशन ऐसे इमेजिन कर लो जिसमें मतलब अच्छे के बारे में बात हो रही है, कुछ गुड एक्ट के बारे में बात हो रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात हो रही है, किसी ड्यूटी की बात हो रही है, तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, हम पहले सेकंड पर्सन को ऑर्डर प्रेफरेंस देंगे, फिर थर्ड को, फिर फर्स्ट को। मतलब हम लास्ट में रह रहे हैं, तो हम मॉडेस्टी दिखा रहे हैं इस बात के प्रति। सो जैसे एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ पहले मैं, जैसे हमारा एग्ज़ाम्पल है, जैसे हेल्प आवर नेबर्स, हमने अपने नेबर्स की हेल्प की, तो यहाँ पे जैसे ही, यू एंड आई कैन हेल्प आवर नेबर्स। अब इसमें क्या गलती है, इसमें ये गलती है कि हमने प्रेफरेंस पहले देनी है दूसरे बंदे को, यू, 2 3 1 है ना हमारा, 2 3 1, तो पहले आएगा यू, फिर ही, इसको प्रेफरेंस देंगे, ही एंड आई कैन हेल्प आवर नेबर्स, ऐसे होगा इसका। वैसे ही इसका एक ही है हमारा। तो हमने जो हमारा जो गुड एक्ट होगा या कोई ड्यूटी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसे हम ऑर्डर क्या रखेंगे, 2 3 1, 2 3 1 मतलब यू, ही या शी और आई, ये हमारा होगा ऑर्डर। सो नेक्स्ट है हमारा, और बैड एक्ट के लिए जब हम जैसे कोई सिचुएशन करो, जब हमने सोचो जैसे हमने कुछ बुरा किया या किसी को ब्लेम कर रहे हैं, कोई मिस्टेक करी है, तो उसमें हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेते हैं, तो
आई हमारा पहला आएगा, मतलब फर्स्ट, हमारा फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे को हम व्यक्ति को इसमें शामिल करेंगे अपने वर्ड में। सो बैड एक्ट के लिए या एक्यूज़ के लिए या ब्लेम के लिए हमारा ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3। पहले आई या मी, आई या वी, दूसरे में पहले आई या वी, फिर यू, और फिर ही शी इट दे, ही शी। सो एग्जाम्पल है हमारा, यू ही एंड आई हैव डन मिसडीड। सो मिसडीड किया हमने, कुछ गलत किया है। बैड एक्ट के लिए 1 2 3। सो 1 के पहले क्या आएगा, आई, फिर दूसरा आएगा यू, फिर आएगा ही। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। वैसे ही इट इज़ ही हु ब्रोक द विंडो तोड़ी है हमने, तो पहले आएगा हमारा 1 2 3 करके आई, एंड इसमें 2 तो है नहीं, तो ही। सो इट इज़ आई एंड ही हु ब्रोक द विंडो। वैसे ही हमारा लॉस हुआ है, तो लॉस में भी हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो 1 2 3 आएगा। तो आगे पहले आई, फिर रीना एंड रवि दोनों थर्ड पर्सन है, तो रीना या रवि कुछ भी लिख सकते हैं हम। रीना एंड रवि आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉस। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था अरेंजमेंट का। सो आगे चलते हैं हमारा रेसिप्रोकल नाउन। सो रेसिप्रोकल नाउन में 2 या 2 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 2, मोर देन 2 पर्सन हमारे शामिल होंगे इसमें। इनमें मतलब दोनों का म्यूचुअल एक्शन होगा, दोनों का बराबर का एक्शन होगा। जैसे मैंने कि 2 लोगों को चॉकलेट दी और बोला आपस में बांट लो। ये जो आपस में बांट लो, वही हमारा 2 लोग इन्वॉल्व हो गए इसमें। या मैंने 5 लोगों को दे दी चॉकलेट और बोला 5 लोग आपस में बांट लो। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उसी में रेसिप्रोकल नाउन आएगा। सबसे इसमें 2 कंसेप्ट है हमारे, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर कहाँ आएगा, जहाँ पे 2 पर्सन होंगे, 2 पर्सन एट ए टाइम होंगे, हम वहाँ पे हमारा आएगा ईच अदर। और जहाँ पे 2 से ज़्यादा होंगे वहाँ पे वन अनदर। जैसे मैंने बोला चॉकलेट मैंने 2 लोगों की दी, तो 2 लोगों को बांटेंगे, ईच अदर दोनों बांट लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे 5 लोगों की होगी, मतलब 2 से ज़्यादा होगी, वहाँ पे वन अनदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नोबिता एंड शिजुका आर लुकिंग एट ईच अदर। यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, नोबिता और शिजुका की, तो यहाँ पे आएगा हमारा ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वैसे हमारा जैसे भीम, राजू, कालिया एंड चुटकी आर फाइटिंग विद वन अनदर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लोगों की, मतलब 2 से ज़्यादा लोग हो गए यहाँ पे, यहाँ लड़ रहे हैं ये सभी लोग। तो यहाँ पे हमारा आ गया वन अनदर, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हो गए। सो 2 लोगों पे लगेगा हमारा ईच अदर, और 2 से ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ पे वन अनदर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सम, एवरी, एनी या नो का। सो जब भी हमारा सम, एवरी, एनी या नो, सम इनके साथ में प्लस बॉडी या थिंग या वन, जैसे समवन, जैसे बन के समवन, समबडी, एवरीबडी सभी लोग, एनीवन या नो वन या नोबडी या नो वन, ऐसा आएगा। तो हमारे इन सभी के साथ में लगेगी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही होगा। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे इज़ या वॉज या हैज़, इनके साथ यही लगेंगे। सो समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, इन सब के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इज़, वॉज, हैज़, यही लगेंगे। जैसे एग्जांपल है समवन हैज़ लेफ्ट हिज बुक्स हियर, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा। वैसे ही एवरीथिंग हैज़ इट्स वर्थ, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैज़ लगेगा। सो आप इसको नोट कर लें कि समबडी, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, नोबडी, नो वन, एनीवन, इन सभी के साथ लगेगा हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो इसको आप नोट कर लें। सो नेक्स्ट है हमारा ईच, आइदर, नाइदर। सो ईच होता है हमारा 1 आउट ऑफ मैनी, या जैसे ईच का मतलब होगा 1 आउट ऑफ मैनी, या बोल देंगे हर एक। इसका मतलब ईच का मतलब है हर एक। आइदर का मतलब है आइदर 2 में से होगा, 2 में से एक, 2 में
से एक, दो में से एक है हमारा आइदर, और नाइदर है मतलब दो में से कोई नहीं। तो आइदर, ईच, आइदर, नाइदर, इन सभी के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी इज़, वॉज, हैज़, ये सभी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो इन सभी के पास साथ लगेगी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ईच, आइदर, नाइदर। आप इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे मिस्टेक वाला हमारा एरर वाला आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है एरर का इसमें। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हमारा। जैसे ईच ऑफ द बुक्स इज़ यूज़फुल, जैसे कोई लोग कोई देखेंगे इसको कि ईच ऑफ द बुक्स आ गया और इसके साथ इज आर लगा देंगे, पर यहाँ पे ईच लगा है हमारा, मतलब पहले ये इज़ जो आया है हमारे ईच के लिए आया है। ईच ऑफ द बुक्स इज़ यूज़फुल। आइदर ऑफ द टू ड्राइवर्स हैज़ कम, सो दो ड्राइवर में से एक आया है तो हैज़ लगेगा। वैसे नाइदर ऑफ यू इज़ अलाउड, आप में से कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे इज़ आएगा। यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाने की गलती ना करना, यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं ईच ऑफ दी, ईच, आइदर और नाइदर में। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब होगी यहाँ पे प्लूरल होगी, और आप यहाँ पे प्लूरल होगी और आपको लगेगा कि यहाँ पे आर आएगा, पर आएगा यहाँ पे ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो ईच के साथ आएगी, ईच, आइदर और नाइदर के साथ आएगी। सो नेक्स्ट है हमारा, इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा वन कंसेप्ट। सो वन मतलब वन, यहाँ पे वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे एक वन आइडिया या पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए बताया जा रहा है। वन का मतलब जनरल सेंस में करें हम, वन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस वंस। जैसे वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, मतलब हर किसी को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। तो यहाँ पे वन का मतलब व्यक्ति से हो रहा है, और जब भी वन लगेगा इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमेशा। तो इसको याद रखना कि वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इस आप स्ट्रक्चर को भी याद रखना, वन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब फिर वंस आएगा। वैसे ही वन ऑफ, अगर हम स्पेसिफिक सेंस लेंगे इसकी, स्पेसिफिक मतलब वन ऑफ, किसी में से एक, तो उसके साथ भी सिंगुलर लगेगा और साथ में ही शी, इट लगेगा। यहाँ पे वंस क्यों लगा? क्योंकि जनरल है, जनरल सभी आदमी के लिए अप्लाई हो रही है, सभी चीज़ों के लिए अप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस है तो उस चीज़ के लिए या उस व्यक्ति के लिए अप्लाई हो रही है। ही या शी उस व्यक्ति के लिए, या इट उस चीज़ के लिए अप्लाई हो रही है, इस थिंग के लिए अप्लाई हो रही है। सो जनरल सेंस का एक और एग्जांपल देख लो, जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। यहाँ पे वन का मतलब व्यक्ति से आ रहा है कि हर व्यक्ति को अपनी ड्यूटी जो है ईमानदारी से करनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक सेंस देख लेते हैं, शी सेड दैट वन ऑफ हर ब्रदर वाज क्वालिफाइड इन दिस टेस्ट। सो उसका एक भाई है वो टेस्ट में क्वालिफाई हो गया था। सो यहाँ पे हमारी जो सेंस है वो थिंग की या पर्सन की, यहाँ पे जो हमारी सेंस है हमारी उसके ब्रदर की आ रही है, और ये स्पेसिफिक है कि उसका ब्रदर है, तो यहाँ पे ही, शी, इट लगेगा। और अगर जनरल सेंस है वहाँ पे वंस लगेगा, जनरल सेंस में वंस लगेगा, और जब स्पेसिफिक होगा कि यही व्यक्ति है तो ही, शी, इट लगेगा। यहाँ पे पता लग गया हमें कि वो उसी का भाई है, उसी के भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे यहाँ पे जनरल था, ये जनरल सभी के लिए अप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वंस होगा। इस रूल को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट है हमारा हु हुम होगा यहाँ पे, हु, हुम एंड विच। सो हु हमारा सब्जेक्टिव केस आ गया, हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और विच हमारा एनिमल या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हमारा था हु किल्ड बाहुबली। सो बाहुबली को किसने मारा था? बाहुबली को किसने मारा था? हमने, हमारे कटप्पा ने। सो कटप्पा किल्ड बाहुबली। तो यहाँ पे हु किसकी सेंस दी? हु ने सब्जेक्ट की सेंस दी। हु हमारे सब्जेक्ट को बता रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? कटप्पा। कटप्पा ने बाहुबली को मारा। सो हु ने किसकी सेंस दी हमें? हु ने सेंस दी हमारी सब्जेक्ट की। वैसे हम अगर हुम का सोचें तो जैसे हुम डिड कृष्णा मैरी, और आपको मैं बता दें कि सब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हु कहाँ पे आया? यहाँ पे सब्जेक्ट में, यहाँ पे कटप्पा किल्ड बाहुबली, तो हु यहाँ पे सब्जेक्ट में आया।
वैसे ही whom did कृष्णा मैरी, तो कृष्णा मैरिड किसने, रुक्मिणी। सो whom की सेंस यहाँ पे कहाँ आई, ऑब्जेक्ट में आई, रुक्मिणी में, या सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट में आई हमारी whom की सेंस, हमारी whom की सेंस कहाँ आई, ऑब्जेक्ट में। सो who कहाँ पे लगेगा, जहाँ वो सब्जेक्टिव केस होगा, और whom लगेगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस में, और which हमारा लगेगा, which हमारा एनिमल के लिए या किसी ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा हमारा which। तो एग्जांपल देख लेते हैं, डैश इज हिज मदर, तो उसकी मदर कौन है, यहाँ पे क्या सेंस दे रही है हमारी, सब्जेक्टिव केस की, तो यहाँ लगेगा हु। डैश ऑफ दीज डॉग्स इज योर्स, सो यहाँ पे डॉग्स आ गया, एनिमल की सेंस है हमारे, है एनिमल्स है, एनिमल्स के लिए क्या लगेगा हमारा, विच ऑफ दीज डॉग्स इज योर्स। सो सात्विक वॉज कॉल्ड बाई, सात्विक को किसने बुलाया था, बाई हुम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की हमारी सेंस बन रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हुम होगा, यहाँ पे हु होगा, हु इज़ योर मदर। सो ये थे हमारे सभी प्रोनाउन के रूल्स, और इसके क्वेश्चंस वैसे तो बहुत कम बनते हैं, और जो बनेंगे हम उसको बाद में मिसलेनियस में देख लेंगे। और तब तक के लिए शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू, शुक्रिया।